हेलो दोस्तों, उड़ान तक में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट बायोलॉजी से 50 ऑब्जेक्टिव जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ इससे हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? ए जल, बी खनिज, सी प्रोटीन, डी चर्बी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए जल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए में है मुंह, बी में छोटी आंत, बी बड़ी आंत, डी पेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी छोटी आंत सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए रेटिना, बी पिप्यूल, सी आइरिस, डी कॉर्निया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए रेटिना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन की कमी, बी पोटासियम की कमी, सी बोरोन की कमी, डी तांबे की कमी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पढ़ाई किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए में अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी ग्लूकोज सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए में जीवाणु, ऑप्शन बी नीमेटोड, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी कवक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी यूरिक अम्ल, डी ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल सही होगा। लैक्टिक अम्ल के ही कारण मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन में है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए अरहर, बी सोयाबीन, सी चना, डी मटर, डी चना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, बी अपघटक, सी मांसाहारी, डी शाकाहारी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? ऑप्शन ए P30, बी में है CO60, सी में है P32, डी में है C14। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी CO60 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए में गोल्गी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लवक, डी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी लवक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, खैरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में विषाणु के कारण, बी जस्ता की कमी के कारण, सी जीवाणु के कारण, डी ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? इमंगो, बी में मैंगोट,
सी में यूप्पा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी मैंगोट सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी विटामिन डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी विटामिन सी को सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बायोफ्राइट्स, बी टेरिफ्राइट्स, सी आवृत्तिबीजी, डी अनावृत्तिबीजी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी अनावृत्तिबीजी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए में एड्रीनल, बी पिट्यूटरी, डी थायराइड, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए एड्रीनल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए में पोषण, बी उत्सर्जन, डी श्वसन, डी सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सभी सही होगा, तीनों सही होगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका की ऊतक की इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी कोशिकाएं, सी कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन ए न्यूरॉन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दम्मा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन में पाइनस, बी जूनिपेरस, सी साइकस, डी इफ्रेडा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इफ्रेडा सही होगा, डी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? सीताशोक, बी नीम, सी पॉपुलर, डी महुआ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी नीम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी काइमोट्रिप्सिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी टाइलिन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए वसामय ऊतक, बी रोम, सी श्वेत ग्रंथिया, डी संजोई ऊतक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए वसामय ऊतक सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? ए गाजर, बी मूली, सी आलू, डी ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी आलू सही होगा, एक तना है। चलिए निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? रसेल पिदाकू, बी नागराज, सी रेटन सर्प, डी करेत। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी नागराज सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी नीमोटोड, डी प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन ऊतक एक उदाहरण है? ऑप्शन ए रक्त, बी में है अमाशय, सी यकृत, डी मस्तिष्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए रक्त सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी इंसुलिन, सी ऑक्सिन, डी एंड्रोजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए एस्ट्रोजन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए पीयूष, बी थाइमस, सी पैराथायराइड, डी थायराइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन
बी थाइमस सही होगा। वृद्धावस्था में थाइमस लुप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, बी एड्रीनेलिन, सी इंसुलिन, डी टेस्टोस्टेरोन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए थायरोक्सिन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस खोज की सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, डी सी फ्लेमिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन में है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है? ऑप्शन ए में यकृत, आंत, कर्निया, डी पित्ताशय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी कर्निया सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पित्त में निम्न में से किस द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, ए में बी ग्रहणी, सी अग्नाशय, डी आमाशय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए यकृत सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे खाना का तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, बी में है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी में कार्बोहाइड्रोलाइसिस, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस सही होगा। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी वर्गीकरण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी वर्गीकी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी कौन सा है? ऑप्शन ए में टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, सी नियोमाइसिन, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी पेनिसिलिन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट, सी कर्मोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट सही होगा। क्रोमोप्लास्ट सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए सिलेनेसी, बी कंपोजिटी, सी मालवेसी, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सोलेनेसी होगा। इसका आंसर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 38 पर मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन ई विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी विटामिन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ए में है मस्तिष्का, बी में मध्य मस्तिष्क, सी में परमस्तिष्क, डी में अनुमस्तिष्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी परमस्तिष्क सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन में ऑप्टिक पली, बी ध्रांद्रीय पली, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी ध्रांद्रीय पाली सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को लोहा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है दूध, बी मछली, सी पालक, डी पनीर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी पनीर पालक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3, डी में 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी 4 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 8.1, बी में 8.3, सी में 7.4, डी में 9.1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 7.4 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो ऑप्शन में है दिया हुआ है ए कान, बी आँख, सी फ्रिक, डी नाक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी आँख सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 पर है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए पलीहा, बी हृदय, सी यकृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए पलीहा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग का कारण क्या है? जस्ता, ए में
बी में शीशा, डी में कैडमियम, डी में पारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी पारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उतना ही रहेगा, डी पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी हीमोग्लोबिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 में है, लड़का पैदा होगा जब ऑप्शन ए में है बच्चे में XXYY गुणसूत्र हो, ऑप्शन बी में है बच्चे में XX गुणसूत्र हो, ऑप्शन सी में है बच्चे में XY गुणसूत्र हो, ऑप्शन डी में है बच्चे में YY गुणसूत्र हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी बच्चे में XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? एगस्ट्रोलॉजी, बी माइक्रोलॉजी, बी फिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी माइक्रोलॉजी सही होगा। दोस्तों ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो में कुछ त्रुटि नज़र आती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके एक छोटा सा लिंक पर क्लिक करें, आपको PDF इसका प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।